बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने क्या किया, मुसलमानों को बहुत लंबे अरसे तक इसराइल के खिलाफ उकसाकर इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर पूरी मुस्लिम उम्मा की सरबराही अपने पास रखी। एक तरफ सऊदी अरब ने यह कहा कि बैतुल मक़दस के ऊपर इसराइल का कब्जा है, यहूदियों से उनको आज़ाद करवाना है, हम लीड करेंगे, सारे मुसलमान हमारे साथ खड़े हो जाएं। और सारे मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन अब सऊदी अरब क्या कर रहा है, देखें। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एनालिसिस किया और उन्होंने बताया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। कि सऊदिया मीडिया का रवैया बिल्कुल बदल गया है इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर। और आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब का मीडिया सारा का सारा बादशाह के कंट्रोल में है। वो एक लाइन भी लिख नहीं सकते खुद से, जब तक बादशाह की अप्रूवल ना हो या इंस्ट्रक्शन ना हो। उसकी मर्जी के बगैर आप कोई आर्टिकल तक नहीं लिख सकते, लिहाजा उनकी मर्जी के साथ लिखा जा रहा है ये। तो इस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एनालिसिस किया और उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के मीडिया का रवैया नरम हो गया है इसराइल को लेकर। और ये इशारा है उनकी बादशाह की तरफ कि उन्होंने इसराइल के बारे में फैसला कर लिया है। जिसका अंदाजा आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ दिन पहले यूएई ने इसराइल के साथ हाथ मिलाया, उसको कबूल किया, तो अरब न्यूज में इसकी बड़ी तारीफ की गई। और आपको पता है अरब न्यूज मोहम्मद बिन सलमान के कहे बगैर तो ऐसा कर नहीं सकती। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदिया इस वक्त किस तरफ जा रहा है। ये एनालिसिस हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में। एक बात और यहाँ समझना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले जब यहूदियों का नया साल शुरू हुआ था, रोश हशाना, इस हवाले से अरब न्यूज ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो उनका इमेज है उसको तब्दील कर दिया। यानी नए साल की खुश आमदीद करने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए अरब न्यूज ने ये जेस्टर दिया जो माजी में पहले कभी नहीं नजर आया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि अरब उनके कितना नजदीक जा चुके हैं। इनके एक प्रिंस है बंदर बिन सुल्तान, ये बड़े लंबे अरसे से वॉशिंगटन में सऊदी अरब के सफीर हैं और अमेरिका के बड़े खास आदमी है। इसने एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अब वो फलस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं। बंदर बिन सुल्तान ये कहते हैं कि ये जो बयान आ रहे हैं फलस्तीन की जानिब से अरब ममालिक के खिलाफ या उनकी लीडरशिप के खिलाफ, ये नाकाबिले कबूल है। बल्कि हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। फलस्तीन पर तनकीद करते हुए उन्होंने मजीद ये कहा कि उनकी जबान हमें हैरत में मुब्तला नहीं कर रही, क्योंकि इसी तरह वो एक दूसरे के साथ रवैया रखते हैं और इसी जबान का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट है इनका फलस्तीनियों के बारे में, उन फलस्तीनियों के बारे में जिनका नाम लेकर ये इस्लामी दुनिया के लीडर बने, जिनका नाम लेकर उन्होंने सब मुसलमान मुल्कों को अपनी तरफ किया और अब उन्हीं मजलूम फलस्तीनियों से आंखें फेर रहे हैं। और इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि सऊदी अरब क्या सोच रहा है फलस्तीनियों के बारे में और इसराइलियों के बारे में। और अब ये माहौल बन रहा है कि माइक पोम्पियो ने दोबारा से सऊदी अरब से कहा है कि आप ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें इसराइल के साथ, ये बेहतर वक्त है यूएई और बहरीन को फॉलो करें। तो अब सऊदी अरब के अंदर से भी मुस्बत चीजें सामने आ रही हैं। जैसे पहले सऊदी अरब की तरफ से मनफी बयान आता था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फलस्तीन को अलग रियासत नहीं मिल जाती, इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक हमारा 1967 वाला मैप नहीं बन जाता। लेकिन अब इसराइल को लेकर मुस्बत चीजें आ रही हैं सऊदी अरब की तरफ से। और एक तरफ ये खबर भी मिल रही है द गार्डियन की तरफ से, ये भी एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है और वो इसमें लिखते हैं कि इसराइल का जो मुआहदा हुआ है यूएई के साथ वो कोई अमन मुआहदा नहीं था, ये दुनिया को बेवकूफ बनाया गया है, वो एक बिजनेस डील थी। यानी एक कदम भी ये लोग इस तरफ नहीं बढ़े कि फलस्तीन के लिए क्या करना है। यूएई ने ये कहा था कि हम फलस्तीन के अंदर अमन लेकर आएंगे, हम फलस्तीन को हक हासिल करवाएंगे और ये डील हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन अभी तक कोई एक कदम, कोई एक मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें फलस्तीनियों के बारे में बात की गई हो, फलस्तीनियों के हुकूक की बात की गई हो, मशरिक़ वस्ता के उस हिस्से में अमन की बात की गई हो, बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए बात की गई हो। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि बिजनेस डील हुई है एक दूसरे के साथ, इसराइल यूएई के साथ, बहरीन इसराइल के साथ, और अब सऊदी अरब भी इस तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ दिखावा है कि हम मुस्लिम उम्मा के लिए काम कर रहे हैं, हम फलस्तीनियों के लिए काम कर रहे हैं। असल में इस वक्त जितने अरब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।